जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्टाइल ऑफ चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी पुराने नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मैंने एमपी पुलिस को लेकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं हर चीज़ को लेके चल रहा हूं। उसमें मैक्सिमम लोग परिचित हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि अगली दीपावली आपकी वर्दी में हो और आप एमपी पुलिस ज्वाइन कर चुके हों और आप मेरी जगह बैठे हों और ट्रेनिंग कर रहे हों। आज की वीडियो अपनी होने वाली है जीएस को लेकर। इसके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कुछ हो सके जो लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए जीएस में और किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें बता दीजिए। तो वो मैंने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें और अपने एक्सपीरियंस बेस पर चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहले ही बता देता हूँ, जीएस का आप इंपॉर्टेंट पूछो अच्छे नंबर लाने के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस। लेकिन आप उनको पूरे सिलेबस की जगह मतलब आप पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ जो चीज़ें मैं बता दूँ उनको अच्छे से मजबूत करके जाएँ तो अपनी जीएस इतनी हो जाए कि अपना सिलेक्शन हो जाए। बस आपको टॉपर बनना और आपको मेरिट में आना वो एक अलग चीज़ है, वो आप बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन अभी आपको केवल पहले सिलेक्शन लेने के लिए ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मजबूत करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं साइंस और आपको एमपीजीके के मोस्टली चैप्टर बताऊंगा क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। साइंस का आपको मैंने बता चुका हूं और आप भी अगर आपको नहीं देगी तो आप जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो मेरी एक बार ज़रूर देखें सभी लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी ने उसको बहुत ही अच्छे से लिया है और चीज़ें फॉलो की हैं तो मुझे भी अच्छा लगा। उसको आपने जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें उसमें बता दी हैं वो मैं इसमें नहीं बताना चाहूँगा। जो पढ़ रहे हैं आप वो पढ़ते रहें। आपको ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे आप 100% आश्रित हो जाए। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहें। इसके अलावा जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उनको आप पहले ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप साइंस को ले लीजिए। साइंस में मैंने थोड़ा पहले ही बताया, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना है आपको बीमारी वाला चैप्टर, बीमारियाँ, डिसीज़। दूसरे पे आपको रखना है विटामिन एवं पोषक। इसी में क्या होता है कि जैसे आप भी इतना अपना अनुभव लगा सकते हैं, पेपर सिंपल आता है तो विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेता है, थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो पोषक तत्वों से पूछ लेता है। तो विटामिन एवं पोषक तत्व एक ही चैप्टर है, कोशिका एवं ऊतक, ऐसे ही इसमें चलता है। ब्लड, मानव तंत्र में बहुत सारे तंत्र होते हैं, प्रजनन तंत्र, स्तन तंत्र, प्रसंचरण, ये एक तंत्र का एक अपना एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके अलावा रासायनिक नाम और सूत्र दोनों चीज़ें आपको करनी है जो कि केमिस्ट्री से हैं। बायोलॉजी की वो चीज़ें थी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, होने को बहुत कुछ है उसमें भी, लेकिन आपको ये ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है, आपको अच्छे से करके जानी है। और केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और धातु अधातु 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको देख कर ही जाने हैं। और रासायनिक नाम एवं सूत्र ये तो 100% देख के जाना है। बाकी आपको बीमारी, विटामिन, कोशिका एवं ऊतक, रक्त, ये 4 चैप्टर से ही आपको देखना, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, कितने मिलते हैं ये टाइम बताएगा। फिर भी आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप इन्हीं को करो और सब कुछ छोड़ दो, इनको आपको मजबूत करना है। इनके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो अच्छी बात है, आप उसको भी रिवाइज करके जाओ। अगर नहीं किया है तो इनको तो अच्छे से कम पढ़ के जाओ। अभी 10 दिन आपके पास ये हैं, इसके बाद भी आपका एग्जाम कब होगा ये भी नहीं पता। अगर किसी ने बिल्कुल जीएस नहीं पढ़ी है तो उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा एमपीजीके में आप ध्यान से सुनिए, परिचय, सामान्य परिचय में पूरा आ जाएगा आपका, पूरा परिदृश्य वगैरह सब कुछ लेके चलना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर एमपी का पेपर देने जा रहे हैं अपन और एमपी का सामान्य परिचय अपन को ना पता हो, ये गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नदियाँ, तीसरे नंबर पे एमपी के राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जनगणना, राज्य में प्रथम, पुलिस एवं जेल और मध्य प्रदेश का प्रशासन, पॉलिटी थोड़ा वो आप पढ़ के जाना। और ये चीज़ें आप एमपी की जरूर ही पढ़ के जाना। इनमें कोई मतलब ये नहीं हो सकता कि इनको छोड़ दो या कुछ, क्योंकि इससे कम क्या मतलब, एक समय कम है आपके पास, केवल 10 दिन है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं बताने को बहुत अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूँ, लेकिन उतना टाइम भी तो होना चाहिए। जब मैं आपको पूरी जीएस की सारी चीज़ें बता दूँ, जो जरूरी है सब कुछ बताऊँ, तो आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए तो उनको पढ़ने के लिए। इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रायोरिटी वाइज आप मैंने लिखी हैं चीज़ें, वैसे ही आप इनको करें अच्छे से। इसके अलावा जो कि जनरल जीएस है उसमें आप जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा दिवस और फुल फॉर्म और मंत्रिमंडल, ये 3 चीज़ें आप जरूर याद करके जाएं। इसके अलावा क्या करना है कि आपको लास्ट के 10 दिन बचे हैं, अभी आपको क्या करना है कि जीएस की कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना। अगर इन चीज़ों में से आपने नहीं पढ़ा है कुछ तो उसको पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम निकाल के अभी 2-3 दिन में ही खत्म करो। मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जितनी आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं
अपनी वही पूरी चीज़ें रिवाइज मानना, क्योंकि नई चीज़ें मान के चलो आपने 3 से 4 घंटे किसी चीज़ में दिए, एक टॉपिक कवर हो पाएगा जीएस का, उसको भी फिर आपको रिवाइज करने के लिए फिर से आपको टाइम चाहिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो उसका क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो रिवाइज करने के लिए फिर आपको 2 घंटे चाहिए, और फिर जब पेपर देने जाओगे तब भी आप उसको रिवाइज कर पाए नहीं कर पाए, तो ये टाइम जाएगा इतना, उसके बाद भी पता नहीं उससे क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। तो नई चीज़ें पढ़ना है तो आप मैथ रीजनिंग में पढ़ लो। जैसे कोई भी आपका चैप्टर कमज़ोर है रीजनिंग में, मैथ में, उसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का तो हो गया कम से कम। तो इसलिए नई चीज़ें जीएस में आप बिल्कुल ना पढ़ें। जो आपने अभी तक कितने भी साल आपने मेहनत की है, वो जब तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं थोड़ी बहुत आपको अच्छे से याद हैं, उनको सबको रिवाइज करो, सारी चीज़ें लिख लो कि ये चीज़ें मैंने कभी ना कभी पढ़ी हैं, फिर उनको याद करते जाओ, टिक करते चलो, याद करते जाओ, टिक करते चलो। इस तरीके से अपनी जीएस को लेके चलो, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको नंबर निकालने पड़ेंगे, आराम से नहीं आएंगे। जैसे आपने मैथ में पढ़ लिए, जीएस रीजनिंग में पढ़ लिए, आराम से आ जाए, ऐसे नहीं। जीएस में आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। थोड़ा सा पेपर टाइम पर अपन देखेंगे, जैसा पैटर्न चलेगा उस तरीके से जो चैप्टर्स अपन को लगेंगे कि हाँ ये आगे वाले पेपर्स में आ सकते हैं, तो उनको अपन टाइम टू टाइम अपडेट करके बताते रहेंगे, तो उनको आप तुरंत वहाँ कर सकते हैं। बाकी आपके मॉक टेस्ट कैसे चल रहे हैं वो आप ज़रूर बताएं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो ज़रूर बताएं, क्योंकि मॉक टेस्ट को लेकर मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉक टेस्ट और पेपर मॉक टेस्ट देना और पेपर देना, ये दोनों अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट को फेल करा देते हैं अगर गलती हो जाए तो, और अगर सही से चली जाए तो थोड़ा कमज़ोर स्टूडेंट भी अच्छा स्कोर कराता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो, क्योंकि अपन जो सारी मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहा है? केवल पेपर के लिए, केवल टेस्ट के लिए। तो जो टेस्ट अच्छा जाएगा तो पेपर भी अच्छा जाएगा। इसलिए आप बताएं आपके टेस्ट में, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और आप किस जगह पर टेस्ट दे रहे हैं। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उनका मैं सबका पर्टिकुलर रिप्लाई देता हूं। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं ज़रूर अगली वीडियो में लूँगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।